सबों को जोहार। आरक्षण पर लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी सफाई आ रही है। अब तो संघ भी इस विवाद में कूद गया है। तो इससे ये साबित होता है कि इसमें कुछ तो बात है, नहीं तो इतने लोग सफाई में नहीं उतरते। चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, सरसंघचालक मोहन भागवत की बात हो, और फिर राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस। तो जो आरक्षण पर अब तक संघ की जो स्थिति रही है, जिसके पीछे बीजेपी चलती है, आज मैं उस पर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उनका क्या स्टैंड रहा है और वो अब क्या कर रही है, कैसे ये लोग पलटते हैं कि सही रहते हैं। देखिए, लगता है कि आरक्षण का विवाद संघ और बीजेपी का कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी इस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि संघ हमेशा आरक्षण के लिए खड़ा रहा है, जिसकी संविधान के तहत गारंटी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक वीडियो चलाया जा रहा है कि संघ आरक्षण के खिलाफ है, जो पूरी तरह गलत और आधारहीन है। इसको खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि संघ हमेशा से आरक्षण के पक्ष में खड़ा रहा है। तो सवाल यह है कि जब वह इसका पक्षधर रहा है तो बार बार सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और समय समय पर इसने आरक्षण पर किस तरह की बातें कही है, आइए वह भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आरक्षण को लेकर पहले संघ की ओर से क्या क्या विचार रखे जाते रहे हैं, यह जानने से पहले यह जान लें कि आखिर मोहन भागवत के इस पर अब तक किस किस तरह अलग अलग बयान आते रहे हैं। जिस तरह भागवत ने अभी सीधे सीधे कह दिया कि वह आरक्षण के पक्ष में है, कुछ उसी तरह का बयान उन्होंने 2023 के सितंबर महीने में भी दिया था। लेकिन भागवत के ये बयान करीब 9 साल पहले दिए गए उनके बयान से बिल्कुल उलट हैं। 2015 में बिहार चुनाव के पहले भागवत का बयान सितंबर 2015 में आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक पत्रिका पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर को दिए एक साक्षात्कार में भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि गैर पक्षपातपूर्ण पर्यवेक्षकों के एक पैनल द्वारा आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। ये मैं उसका ये लगा दे रहा हूँ। सरसंघचालक ने कहा था कि पूरे राष्ट्र के हित के बारे में वास्तव में चिंतित और सामाजिक समानता के लिए प्रतिबद्ध लोगों की एक समिति बनाई जाए। उन्हें यह तय करना चाहिए कि किन श्रेणियों को आरक्षण की आवश्यकता है और कितने समय के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागवत के इस बयान ने तहलका मचा दिया था। विपक्षी दलों ने बीजेपी और संघ पर आरक्षण खत्म करने की तैयारी करने का आरोप लगाया। जब तक भागवत को इसका एहसास हुआ तब तक काफ़ी देर हो गई थी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तारीफ़ की, हिंदू हिंदू एक रहें आदि भेदभाव को नहीं सहें जैसे नारे दिए। समझा जाता है कि इसके बावजूद बीजेपी को इसका नुकसान हुआ और तब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन की बड़ी जीत हुई थी। मोहन भागवत का 2015 का बयान पिछले 3 दशकों के आरएसएस के दृष्टिकोण जैसा ही था। 1981 में आरएसएस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें आरक्षण की नीति की समीक्षा के लिए गैर राजनीतिक लोगों की एक समिति बनाने का आह्वान किया गया था, और बाद के दशकों में भी संघ का यही रुख आता रहा। हालांकि आरएसएस से इतर जनसंघ और फिर भाजपा ने लगातार जाति आधारित आरक्षण की ज़रूरत बताई, लेकिन इसके साथ ही ये दोनों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत करते रहे। मोदी सरकार ने आखिरकार आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए 2019 में आरक्षण लागू कर दिया। 1981 में जब गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन भड़का तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करते समय योग्यता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उसी साल संघ की फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी एबीपीएस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें गैर पक्षपातपूर्ण सामाजिक विचारकों की एक समिति के गठन की मांग की गई, जो आरक्षण से उत्पन्न होने वाले सभी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करे और हरिजनों व आदिवासियों के उत्थान के लिए सकारात्मक कदम सुझाए आदि आदि। मोहन भागवत का 2015 का बयान भी इसी के जैसा था।
एबीपीएस का प्रस्ताव यह भी था कि अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनके त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी रियायतें देने की सिफारिश करे। इसमें यह भी कहा गया था कि जितनी जल्दी हो सके इन बैसाखियों को ख़त्म करना होगा, यानी कि आरक्षण को। और 2019 में मोदी ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का आरक्षण अपर कास्ट के लिए 50% कैप के ऊपर लागू किया। रिपोर्ट के अनुसार 1985 में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने अपनी पहले की मांग को दोहराया कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के जांच और मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठित और निष्पक्ष व्यक्तियों की एक प्रतिनिधि समिति गठित करने के लिए आगे आना चाहिए। यह समिति इसके सभी पहलुओं और आरक्षण नीति पर एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करे, ताकि समाज के सामाजिक रूप से उपेक्षित और ज़रूरतमंद वर्गों को भी जरूरी समर्थन मिल सके। उसी अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में अपनाए गए एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया है कि आरक्षण की नीति, जिसे हमारे पिछड़े और उपेक्षित भाइयों के विकास की गति को तेज करने और इस प्रकार सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के साधन के रूप में डिजाइन और स्वीकार किया गया था, को हास्यास्पद तरीके से लंबे समय तक खींचा जा रहा है, पक्षतापूर्ण लाभ के लिए एक उपकरण बना दिया गया है। का मतलब सीधा है कि जो आरक्षण SC, ST और OBC को दिया गया है वो एक उपकरण बना दिया गया है और ये पक्षतापूर्ण है, इसका यही मतलब है। लेकिन अब मोहन भागवत का बयान बदला हुआ है। उन्होंने कहा, संघ शुरू से ही संविधान के तहत स्वीकृत और गारंटीकृत आरक्षण के लिए खड़ा रहा है। हमारा मानना है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक यह उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यह उनके जीवन यापन या सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में पिछड़ेपन और अभाव की वजह से दिया जाता है। आरक्षण तब तक बना रहना चाहिए जब तक भेदभाव ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप यह समझ पा रहे होंगे कि आरएसएस की फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अनुसार आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक हालातों में बयान ये लोग यू टर्न लेके दे रहे हैं ताकि राजनीतिक नुकसान ना हो, जैसा कि 2015 के बिहार चुनाव में उन्हें हुआ था। यानी यह साफ हो गया है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के फैसले पर संघ और बीजेपी को चलना है, आज नहीं तो कल। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कब संघ और बीजेपी के अनुकूल फैसला बदलता है कि आरक्षण की समीक्षा नहीं होगी, नहीं तो बीजेपी और संघ की मंशा पर शक तो रहेगा ही। आखिर आदिवासियों को भी तो संविधान के आलोक में हक चाहिए, उन्हें वोट करके या उन्हें वोट आउट करके। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।